हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसके हेडलाइन में ही ये जो हेडलाइन दिख रही है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, इसके हेडलाइन में ही है कि हमें क्या सीखना है। हमें किंगडम्स देखने हैं, कौन कौन से। आर.एच. विटेकर ने क्या किया, कार्ल लिनियस ने क्या किया, इन सब महान पुरुषों ने क्या किया है, इस चैप्टर में ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलो लेट्स गो। सबसे पहले कार्ल लिनियस आया। ये कार्ल लिनियस बाबा आए 1735 में। इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम्स किए। इन्होंने डिवाइड किए कितने किंगडम्स, 2 किंगडम्स डिवाइड किए। फिर आ गए हमारे हैकल बाबा। अब उन्होंने 1866 में कंसिडर किए 3 किंगडम्स। इन्होंने 2 किए, इन्होंने 3 किए। इन्होंने कौन से किए, देखो, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। इन्होंने कौन से किए, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये ध्यान में रहेगा आपके। तो चलो नेक्स्ट क्या है, इन 1925 में कैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उन्होंने क्या किया, 1925 में कैटन ने क्या किया, दो ग्रुप्स डिवाइड किए, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब मैं बताऊंगी प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, आगे हम ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट क्या है, इन 1938, ओके, इन 1938 में कोपलैंड ने डिवाइड किए लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम्स। इन्होंने 4 किंगडम्स डिवाइड किए, इन्होंने 3 किए, इन्होंने 2 किए और इन्होंने ग्रुप्स बना लिए। ओके, इतना क्लियर है। ओके, बाद में क्या, इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स, इन्होंने 4 किंगडम्स डिवाइड किए। ओके, डन। अब आते हैं हमारे आर.एच. विटेकर साहब से, मिलते हैं जरा, वो क्या बातचीत करते हैं, चलो देखते हैं। आर.एच. विटेकर ने इन 1969 में डिवाइड किए लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। इन्होंने क्या किया, 5 ग्रुप बना लिए। चल तू भी चल, इन्होंने बना, कार्ल लिनियस तू भी चल, कोपलैंड तू भी चल, मैं बनाता हूँ। अच्छा, इन्होंने बना लिया आर.एच. विटेकर ने इन 1969 में। ये एग्जाम में सवाल आता है, आर.एच. विटेकर ने कितने में, कौन से साल में कौन सा काम किया था, तो हमें ये रट्टा मारना है 1969। ओके, तो चलो, फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसीडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया। उन्होंने अब क्राइटेरिया मांगा भाई, बैठा दिया क्राइटेरिया कि क्या क्या बोलते हैं ये। तो चलो देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले उन्होंने प्रोकैरियोटिक एक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ बाद में। फिर आता है हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है और मल्टीसेलुलर मतलब क्या होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। फिर आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा क्या है हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो फर्स्ट क्या है, प्लांट है। प्लांट कैसे है, ऑटोट्रॉफिक है। ओके, प्लांट कैसे है भाई, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटो मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम में भी है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये कहा गया, आजा भाई इधर, क्यों परेशान कर रहा है। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ जो खुद से खाना बनाते हैं और खुद खाना बनाकर खुद खाते हैं, दूसरों को नहीं देते दूसरों को, हमारे जैसा नहीं देते, हम भी नहीं देते मगर ये भी नहीं देते। ओके, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, जो खुद से खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और आता है हमारा प्लांट। जो प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का पेट खुद भरता है। ओके, फोटोसिंथेसिस करने में कौन सी चीजें काम आती है, सबसे पहले तो आता है हमारा वाटर आता है, सॉइल आती है, दूसरा सनलाइट तीसरा सनलाइट आती है और मिनरल्स आते हैं, वाटर में ही होते हैं मिनरल्स। तो चलो फिर क्या है, फंगी है। फंगी कैसी है हमारी, सैप्रोफाइटिक होती है। फंगी क्या है, सैप्रोफाइटिक होती है। ओके, समझ में आया। हाँ, फंगी कौन सी है, सैप्रोफाइटिक है। वो एब्जॉर्ब करती है डिकेइंग मैटर में, डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है डिकेइंग मैटर पर, वो एब्जॉर्ब करती है डेड बॉडीज का न्यूट्रिशन। मतलब सपोज एक एनिमल मरा हुआ है, सड़ा हुआ है इधर,
जो फंगी आएगी उस पर अटैक करेगी और उसका जो न्यूट्रिशन फूड जो है वो खुद का एब्जॉर्ब करेगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन है वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब करेगी। फिर आता है हमारा, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे ये जो आर एच विटेकर, आप हमने तो देखे आर एच विटेकर बाबा। एग्जाम में आर एच विटेकर बाबा नहीं लिखना, सिर्फ आर एच विटेकर लिखना है। ओके चलो हाँ, तो चलो आर एच विटेकर जो है कौन, आर एच विटेकर जो है, आर एच विटेकर ने ये 5 किंगडम्स बता दिए कि भाई कैसा कैसा है, इनका क्राइटेरिया क्या है, ये कैसे जीते हैं, ये कैसे है, ये इनका साइज क्या है, ये भी हम सब कुछ इस लेक्चर में पूरा देखने वाले हैं, पूरा कवर कर लूंगी मैं। ओके तो लिविंग वर्ड, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है एक ये देखो, ये जो है ये सेल है। ओके ये सेल है और सेल में ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है हमारा सेल, ये है इसमें न्यूक्लियस, अब यहाँ ये नहीं लिखती हूँ मैं सिर्फ, और ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनियम। ओके अब न्यूक्लियस किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। न्यूक्लियस किस में डेवलप होता है, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, इसमें ये डिफरेंट है, आप यही समझ कर लो। फिर आता है प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही सेल है, कितनी है, एक ही सेल है, सिर्फ एक ही सेल है। और मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है, देखो बैक्टीरिया,